गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने बिहारी के दोहे पढ़ा था। अभी हम लोगों का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, दोहे अभी बचे हुए थे। तो आज मैं तीसरा दोहा लेकर के आई हूँ। पहले बच्चों देखिए कि दोहा मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको मात्रा की गणना गुरु और लघु पद। पहले और तीसरे चरण में क्या बताई थी? 13 पद होते हैं पहले और तीसरे, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो देखिए एक बार मैं फिर आपको समझाती हूँ, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको आगे की नॉलेज के लिए रहेगा कि कोई पूछ दे गुरुपद क्या होता है, लघुपद या मात्राओं की गणना कैसे दोहे में की जाती है, तो आपको ये पता रहेगा। देखिए फिर से, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए पहला पद बतरस लालच लाल की, ये प्रथम चरण हो गया, ठीक है। मुरली धरी लुकाए, ये द्वितीय चरण हो गया। सोह करे भौहन हंसे, ये तृतीय चरण। दैन कहें नट जाए, ये चौथा चरण। तो ये 2 लाइन का दोहा, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो पहला चरण देखिए यही है, बतरस। इसमें किसी में मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4, 1 1 सब जहाँ 1 1 मात्राएं हैं। यहाँ पे 2 आ की मात्रा है, ल यहाँ पे 1 मात्रा है, च यहाँ पे 1 मात्रा है, ला यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, तो यहाँ 2 मात्रा, ल 1 मात्रा, बड़ी 2 मात्रा, ठीक है। तो ये काउंट करिए, देखिए 13 होना चाहिए। 1, इसको 1 गिनेंगे और इसको सारे को 2 मात्रा गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 है प्रथम चरण में, 13। फिर द्वितीय चरण में कितनी होगी? 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 हो गई। फिर देखिए तृतीय चरण, सौ करे भौहन हंसे, यहाँ पे यहाँ तक में 13 मात्रा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर दैन कहें नट जाए, ये यहाँ पे चौथा चरण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो बच्चों देखिए 13 और प्रथम में और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हैं। मैंने आज आपको एक बार और समझा दिया है। देखेंगे अब ये दोहा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहें नट जाए। पहले बच्चों ये दोहे का हम शब्दार्थ देखेंगे। दोहे का बतरस का मतलब क्या होता है? बात करने का रस लेना। रस मतलब आनंद, बातों का आनंद लेना, बतरस। तो रस का मतलब होता है आनंद, बत मतलब बात करना। धरी का अर्थ होता है धरना या रखना, रख दी या धरना या रखना। लुकाई छिपा कर, कोई चीज़ लुका देना यानी छुपा, लुका छिपी बोलते हैं ना, तो वैसे लुकाई छिपा देना या छिपा कर। सौह करे, सौह मतलब सौगंध खाना, कसम खाना। सौह करे यानी कसमें खाना, सौगंध खाना। भौहन यानी भौं से। नट जाए मतलब इनकार करना। नट जाना मतलब इनकार करना या मना करना। तो बच्चों देखिए ये जो दोहा है, इसका प्रसंग संदर्भ वही रहेगा जो मैं बताई हूँ, कल बताई थी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड, स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 3 दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि बिहारी जी हैं, ठीक है। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बिहारी जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में गोपी और कृष्ण के बीच क्या है?
आपसी नोक झोंक का वर्णन किया है। आपसी नोक झोंक किस चीज़ के लिए हो रही है? मुरली के लिए। ये जो मुरली है कृष्ण भगवान की, उसकी कृष्ण की मुरली के लिए आपस में नोक झोंक गोपियों में और श्री कृष्ण में हो रहा है, उसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भौहन हंसे दैनन कहे नटी जाए। गोपियाँ जो है कृष्ण से बात करने के लालच में, बतरस लालच यानी बात करने, गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से बात करने के लालच में लाल की यानी कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, रख देती हैं। लुकाए यानी छुपा कर, क्या करती हैं? बात करने के आनंद लेने के लिए उनकी मुरली छुपा कर रख देती हैं। सौं करे भौहन हंसे, कसमें खाती हैं। जब वो मांगते हैं कि दे दो, सौं करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए, और देने से मना कर देती हैं और इनकार कर देती हैं। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की मुरली छुपा देती हैं। किस लिए? उनसे बातों का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं, और जब वे मांगते हैं तो उनको देने से क्या करती हैं? मना कर देती, इनकार कर देती, कहती हैं मैं तो नहीं ली हूँ। यानी इशारों से भावों को चढ़ा के, वो लड़ाई नहीं, प्रेम से चिढ़ाती हैं उनको कि मैंने नहीं लिया है। क्यों ऐसा बोलती हैं? क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बन जाएंगे, उनके दोनों अधरों यानी होठों के बीच में मुरली रहेगी, तो क्या होगा? वो गोपियों से बातचीत नहीं कर सकेंगे। इसलिए गोपियाँ उनसे बातों का आनंद लेने के लिए कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं, और जब वे मांगते हैं तो देने से क्या कर देती हैं? सौं करे भौहन हंसे, सौं यानी सौगंध खाती हैं, और भौं से क्या करती हैं? हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, और दैन कहे नटी जाए, और देने से इनकार कर देती हैं। झूठ बोलती हैं, मजाक करती हैं, कहती नहीं कसम खा रहे हैं हम तुम्हारी बांसुरी नहीं लिए हैं, और इशारों में भौं से ऐसे करती हैं, और उनको जब मांगते हैं तो उनको देने से बोलती हैं कि नहीं देंगे, मैंने नहीं छुपाया है, ऐसा कह के उन लोग गोपियाँ जो हैं कृष्ण से मना कर देती हैं, उनकी बांसुरी नहीं देती हैं। अर्थात क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि उनसे बातों का आनंद लेने के लिए। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये दोहा कि इसका भावार्थ क्या है कि श्री गोपियाँ जो है कृष्ण से बातों का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली को छुपा देती हैं, और जब वे उसको मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ है मेरी मुरली, या उनसे मांगते हैं, तो वो सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं, और भौहन हंसे, भौं से मुस्कुराती हैं और कसम खाती हैं। लोग आईब्रो ऐसे ऊपर करके करते हैं ना, तो वैसे ही नहीं करती हैं, और देने से इनकार कर देती हैं यानी मना कर देती हैं। तो इसका भावार्थ यही हुआ। अब हम लोग चौथे दोहे पर जाएंगे। ये क्लियर हो गया आप लोग का? तो बच्चों, ये चौथा दोहा अब हम लोग पढ़ते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनों ही सब बात। तो बच्चों, संदर्भ तो जब भी लिखने के लिए आएगा तो संदर्भ तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो है आपका प्रसंग जो है यहाँ पे बदल जाएगा। तो प्रसंग में क्या होगा कि कहत, इस प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है कि भरे हुए भवन में मेहमानों से, लोगों से भरा हुआ है, और उस भरे भवन में नायक नायिका जो नायक जो है अपनी नायिका से आँखों ही आँखों में बातें कर रहा है, उसी का वर्णन किया गया है। क्या बातें कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये देखेंगे। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनों ही सब बात। तो बिहारी जी
कहते हैं कि नायक अपनी नायिका से भरे भवन में करते हैं किससे, नैनों से क्या बात करते हैं, कहते हैं, कहता है, नटत मतलब इनकार करता है नहीं करती है, वो कुछ कहता है, कैसे, इशारों से, आंखों से उससे कहता है, तो वो भी क्या मुंह से जवाब नहीं देती है, आंखों से ही इनकार करती है। फिर नायक क्या होता है, रीझत यानी खुश हो जाता है, फिर नायिका खींच जाती है, फिर क्या करते हैं, दोनों के नैन आपस में मिल जाते हैं और खुश होके शर्मा जाती है नायिका। इसी का वर्णन किया गया है। तो भरे भवन में लोगों से भरा हुआ, देखिए अपनी बुक में आप लोग देखेंगे कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनों ही सब बात। क्या कहते हैं बिहारी जी कि लोगों से भवन जो है भरा है, और उस समय अवसर पाकर मौका पाकर नायक जो है अपनी नायिका से क्या करता है, कुछ इशारों से कुछ उससे कहता है, और नायिका जो है क्या करती, नटत मतलब इनकार कर देती है। उस पर नायक जो है नायिका के इनकार करने पर क्या हो जाता है, खींच जाता है। फिर इसके बाद दोनों के नैन आपस में मिलते हैं और प्रसन्न होकर शर्मा जाती है नायिका। तो इसी का वर्णन किया है, नैनों भरे भवन में करत हैं, मतलब आँखों में नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में इशारों से बातचीत कर रहे हैं, उसी का वर्णन किया गया है। तो बच्चों आज ये हमारा दोहा ये कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड मीनिंग मैंने सब दिया है, ठीक है। कहत कहता है, नटत मतलब इनकार करना, रीझत खुश होना, खीजत खींचना, जैसे लोग खींच जाते हैं, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्मा जाना। तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत, ऊपर से आप नहीं देखेंगे, नीचे से भरे भवन में, बिहारी जी कहते हैं भरे भवन में नायक अपनी नायिका से नैनों से ही क्या कुछ कहता है, और फिर वो क्या करती है, उसको इनकार कर देती है या मना कर देती है। उसके बाद वो खुश हो जाता है, फिर नायिका खींच जाती है, फिर दोनों के नैन मिलते हैं और वह प्रसन्न होकर शर्मा जाती है। तो बच्चों ये दोहा, दूसरा दोहा कंप्लीट, चौथा दोहा कंप्लीट हो गया है। और ये दोहा हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि जो है तो 4 दोहे आज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। आप घर पे इसको पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे खुद पढ़कर भावार्थ समझने का, और घर पर आप जो है पाठ के जो है कठिन शब्द जो है इसको कॉपी में लिखेंगे अपना, और भावार्थ को पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आगे का दोहा पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।